बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और इसमें पाकिस्तान का या पाकिस्तान की आवाम का कसूर नहीं है, बल्कि वो लोग जो अपने आप को बड़े कहते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, चाहे वो जमहूरियत के ठेकेदार हों, चाहे वो आला कुर्सियों पर बाबू लोग हों, या फिर कुछ ऐसी ताकतें जो नज़र नहीं आती, लेकिन ये हाथ हमेशा पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में मौजूद रहता है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। हम अपना एक कानून पास नहीं करवा सकते। एक असम्बली एक ऑर्डर पास करती है, उसे हम मानने को तैयार नहीं हैं। एक वज़ीर आला असम्बली को तहलील कर देता है, हम उस ऑर्डर को भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की आवाम सियासतदानों को, उम्मीदवारों को नामजद करके, उनका इंतखाब करके इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाती है, लेकिन हम उसे भी मानने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है, साजिश करने वाले किरदारों को दुनिया के सामने रखा जाता है, लेकिन हम उसे भी मानने को तैयार नहीं हैं। और अब ये एक इंतहाई संगीन नौइयत का मसला जो है वो सामने आ गया, जब सदर आरिफ अलवी साहब ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जनाब मैंने तो किसी किस्म के दस्तखत नहीं किए, और उन्होंने अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये पाकिस्तान के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की अदलिया पर सवालिया निशान है, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पर, अदलिया समेत हर उस इदारे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो जमहूरी अक़दार और जमहूरियत का दावा करते हैं। लेकिन अब पता ये चला कि सदर आरिफ अलवी साहब ने आर्मी एक्ट पर कभी दस्तखत किए ही नहीं थे। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में ये जो पूरी टाइम लाइन है कि जहाँ से ये फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है इस पूरे मामले पर कि सदर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट पर दस्तखत किए या नहीं किए, इसका हम जायज़ा लेंगे। और जो मैंने जो हक़ाइक़ और इस वक्त जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ऐवान सदर के अंदर जो सदर साहब का अमला है उनके हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो इकट्ठे किए हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सदर आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ क्या बगावत होने जा रही है? सदर आरिफ अलवी साहब क्यों, क्या वाकई कोई डॉक्टर की ज़रूरत है? कई घंटे गुजर गए लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं था। और फिर उनके अमले ने क्या उनको वाकई धोखा दिया? अमले की गवाहियाँ कितनी इंपॉर्टेंट होगी? और जो इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ी जो इक़्तिदार के ऐवानों के साथ भी जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। देखिए जी, सदर साहब का ट्वीट आता है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके, और मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। आप देखें जी, इसमें बड़े सीरियस किस्म के सवाल आते हैं। आपने जो पास किया ना ये बिल, आपने किया या नहीं किया ये सवाल अलग है, लेकिन ये जो आर्मी एक्ट था ना, ये 3 तारीख को आपके पास आता है, इसे पास किया जाता है दस्तखत के लिए। अगर सदर आरिफ अलवी साहब, ये बहुत ही अहम नुकता है जो आपको याद रखना है, अगर उस पर दस्तखत नहीं करते ना तो इससे 10 रोज़ के बाद ऑटोमेटिकली एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाना था, ये ऑटोमेटिकली स्टैंड पास था। लेकिन हुआ क्या, सदर आरिफ अलवी साहब 3 तारीख को या गया, 10 तारीख यानी 10 दिन बाद 13 तारीख को ये ऑटोमेटिकली पास हो गया। आपकी हुकूमत जाती है जी 9 तारीख को। तो टेक्निकल नुकता इसमें यह है कि अगर सदर आरिफ अलवी इस पर एतराज़ात लगा देते ना, ये पास नहीं हो सकता था। एतराज़ात आपने 13 तारीख तक जो है वो क्यों नहीं लगाए? और ये जो खबरें आई और फिर इसके बारे में आपका दफ्तर, आप खुद इतने जो है वो गुमराह हुए, या खुद आपने जानबूझकर, वो कहते हैं ना कि आंखें बंद कर ली, तो क्यों आपने आंखें बंद की? और आपको याद नहीं था और आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान का मीडिया जो है पिछले 2 दिन से क्या कह रहा है, कल की खबरें क्या थी, हेडलाइंस क्या थी, लोगों ने तबसरे किए आर्मी एक्ट के हवाले से, इमरान खान की सज़ा पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तमाम बातें डॉक्टर साहब हो रही थी। लेकिन सवाल अब ये है कि आपको कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है या फिर एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, और आप इतने घंटे कहाँ पर लापता रहे, इसका जवाब जो कौन देगा। अब देखें जी, इसके ऊपर जो कुछ सवालात थे वो पहले मैं सवालात आपके सामने रखता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो एक ऐलान जो किया जा रहा है ना, जो आपके इस इक़दाम के हवाले से, व्यूअर्स आप मेरे इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारी आवाज़ें भी जो हैं वो सुन रहे होंगे, और मैं आपसे ये माज़रत भी चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त मैं बाहर मौजूद हूँ
और खबर क्योंकि बहुत बड़ी थी, मुझे आउटडोर आकर ये जो है प्रोग्राम जो है वो करना पड़ा। अच्छा, कुछ सवाल जो हमने इस हवाले से तरतीब दिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अब ये बगैर दस्तखत के जो डाक खाने का काम था, आपके मातहतों का था, आपके बाबू लोगों का था, अगर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल योर सबॉर्डिनेट्स, कि आपका ये जो काम था ये अगर देखा जाए तो आपके मुंशियों का काम था, आपके बाबू लोगों का काम था, उन्होंने ये काम जो है वो पूरा नहीं किया। तो अब इसकी तस्दीक या तरदीद कैसे होगी? क्योंकि आपको इससे पहले भी याद होगा व्यूअर्स, जब ये साइफर का मामला आया ना, तो असद मजीद साहब का कोई बयान मंजर आम पर नहीं आया, ना उनको मीडिया अट्रैक्शन का मौका मिला। तो ऐवान सदर का अमला क्या टेलीविजन पर आकर कहेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? चूँकि जब ये पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि जनाब ISPR आकर बात कर सकता है, या उनका तर्जुमान जो है, चूँकि ISPR बात करेगा। लेकिन ऐवान सदर के तर्जुमान का अब बयान सामने आएगा या नहीं आएगा, ये एक बुनियादी सवाल है, और इन लोगों की सफाई जो है कौन पेश करेगा? फिर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ और बिल पर दस्तखत मैंने नहीं की है। अब देखें भाई, मसला यहाँ पर यह है कि आपने तो माफ़ी मांग ली और आप माफ़ी मांग कर निकल गए। मुझसे किसी ने कल सवाली प्रोग्राम भी किया हुआ था कि इसका इतलाक इमरान खान के केसेस पर नहीं होगा। भाई होगा, आपको याद रखना चाहिए, असद उमर की गिरफ्तारी, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी, दीगर लोगों की गिरफ्तारी, और आजम खान वादा माफ गवाह और तयन FIR करेगी, ये बातें किस तरफ जा रही हैं? और फिर जो इसमें तरतीब जो चीज़ें चेंज की गई हैं, आर्मी एक्ट असल में क्या था वो मैं आगे अगर आपको चलकर बताऊंगा, और फिर उस सवाल का भी हम जवाब देंगे। फिर जो दूसरी चीज़ जो कही गई, क्या सदर आरिफ अलवी ने तहरीरी तौर पर अपने अमले को आर्टिकल 75 के तहत ये कहा था कि वो दोनों बिल्स को उनके एतराज़ात वापस भेज दें। महज ज़ुबानी हदायत दी थी, अगर ज़ुबानी हदायत थी तो इसका सबूत कौन देगा? देखें जी, पाकिस्तान में तो ये कुछ हो रहा है ना, ख़त आया, ख़त नहीं आया, साइफर मेरे पास नहीं है, ये हदायत मैंने नहीं दी, ये मजाक नहीं है पाकिस्तान, ये कानून की बात हम कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स की बात है। पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो जग हसाई हुई। हमारा जो कमांडर इन चीफ है वो एक वर्बल ऑर्डर जारी करता है, वो तहरीरी ऑर्डर जारी करता है, और फिर ये जो आमिर इलियास राना साहब की जो टाइम लाइन है उस पर जाए तो वहाँ पे दस्तखतशुदा कॉपी भी मौजूद है। ये दस्तखत किसने की है और ये किसके दस्तखत हैं? ये आरिफ अलवी के नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? यानी हमारे पूरे निज़ाम को ना जानबूझकर गिराया जा रहा है। हमारी जमहूरियत का तो हाल जो था वो आपके सामने ही है। अगर मैं आज ये कहूँ कि जनाब बनाना रिपब्लिक, तो मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आज हमने साबित किया कि पाकिस्तान जो है वो वाकई एक बनाना रिपब्लिक है। फिर क्या सदर आरिफ अलवी ये कहना चाह रहे हैं कि उनके दस्तखत किसने जायज़ तौर पर किए? देखें, इससे बड़ा कोई संगीन जुर्म हो ही नहीं सकता, और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया कौन सबूत लेकर आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? क्योंकि हामिद मीर साहब के जो इंकशाफात है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने 4 लोगों की जो है ना वो बात कही है, और मामले की हसासियत के बारे में वो क्या कह रहे हैं वो मैं आगे चलकर जो है आपको बताता हूँ। सदर आरिफ ने अपने रद्द-ए-अमल में ये भी कहा कि तकरीबन 20 घंटे क्यों लिए? अच्छा, 20 घंटे तो अब जब ये तैयार कर रहा था ना उस वक्त ये 20 घंटे हुए थे, लेकिन अब बहुत सारे घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं, और इतने घंटे गुजर जाने के बाद अब क्या होगा? क्या कोई इसका जवाब देगा या नहीं देगा? फिर उन्होंने कल ही ये बात क्यों ना की, कानूनी दलील, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है व्यूअर्स, और इसको समझने के लिए इस नुक्ते को आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। कानूनी दलील ये दी जा रही है कि आर्टिकल 75 के तहत अगर सदर पार्लियामेंट के किसी मंजूर शुदा बिल को ऐवान सदर में मौसूल होने के बाद 10 रोज़ में अपने एतराज़ात के साथ वापस ना भेजे या इस पर खुद मंजूरी ना दे, तो फिर 10 दिन गुजर जाने के बाद वो बिल मंजूर शुदा कानून जो है तस्वुर होगा। सदर अलवी की मजीद वजाहत कितनी ज़रूरी होगी, क्योंकि आपने 10 रोज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया। कल अगर ये दस्तखत हुए और ख़बरें लगी तो ये उस 10 दिन के आने के यानी मुकम्मल होने के बाद हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 13 तारीख को ये काम पूरा हो गया था और ये कानून बन चुका था। लेकिन अब किसके कहने पर ये एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोला गया, और इसमें बहुत सारे जो है ना संगीन नोयत के सवालात हैं, जिसका जवाब आरिफ अलवी साहब दे सकते हैं। ज़ुबानी कलामी नहीं, ट्वीट करके नहीं, बल्कि उन्हें वो एविडेंस लाना पड़ेगा। आप कमांडर इन चीफ हैं, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप को किसी ने बांध कर किसी बंद कमरे में बैठकर आपसे दस्तखत कराए तो कौम के सामने आपको हकाइक जो है वो ज़रूर रखने पड़ेंगे। फिर सदर अलवी ने अपनी ट्वीट के इख्तिताम पर माज़रत क्यों की? क्या वो इतराज़ कर रहे हैं कि अब ये बिल्स चूँकि कानून बन गए हैं लिहाजा वो इन कवानीन से मुतासिर होने वाले अफराद से माज़रत करते हैं? क्या सदर खुद भी कन्फ्यूज़ हैं? खाली माज़रत काफ़ी नहीं होगी। आपको याद होगा कि इसी तरह का एक बयान जो था वो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। रिमार्क्स उनके ये थे कि भाई अब जो होना था वो हो गया, लिहाजा आप वापस जाएं। कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया और इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए गए। तो इसी तरह का उनका बयान है कि भाईजान हुन मैं कुछ नहीं कर सकता, तुसी जानो, थोड़ा कम जाने और पाकिस्तान जाने,
कुछ दिन मेरे रह गए हैं, मुझे इज्जत से जो है ना ये वक्त पूरा कर लेने दे। लेकिन आज ये सवाल है कि आरिफ अलवी साहब को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है या लीगल एडवाइज़र की या फिर कानूनी कार्रवाई की। ये इन सवालों का जवाब आप कमेंट के सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपके नज़दीक सदर आरिफ अलवी ने खेल खेला या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ में आया। जब कोई फ़ोन गया, मेरी इतलात ये भी है व्यूअर्स कि एक पैगाम जो है वो दिया गया है और कहा गया, पूछा गया कि भाईजान आपने ये किया क्या है, और गम गुस्से का इजहार किया गया। तो उसके बाद ये चीज़ हुई है, और क्योंकि उससे पहले चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं, कानूनी नुकात उसके अंदर मौजूद हैं, दलील इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। 10 दिन पूरे हो गए थे, आपने रिवर्ट बैक नहीं किया, आपने अपने एतराज़ात जो हैं वो नहीं उठाए, तो उसके बाद आप किस तरह ये क्लेम कर सकते हैं कि जनाब मैंने दस्तखत नहीं किए या दस्तखत जो है वो मेरे नहीं है। सदर अलवी ने अपनी ट्वीट के इख्तिताम में माज़रत की। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। सदर अलवी के लिए अब मज़ीद वजाहत देना और उनके अपने स्टाफ पर इल्ज़ामात पर तहकीक करना कितनी ज़रूरी है। तहकीक कौन करेगा? पाकिस्तान की आर्मी करेगी, इस्टेब्लिशमेंट करेगी, चूँकि आर्मी एक्ट उनसे रिलेटेड है ना। और फिर अगर बुकटी साहब ये कहते हैं कि जब आईन पाकिस्तान, जब आर्मी की तनसीबात पर हमला होगा या आर्मी पर हमला होगा तो यकीनन जो केस है वो भी आर्मी अदालतों में चलेगा। तो क्या ये केस भी आर्मी की अदालतों में ही चलेगा? चूँकि बहुत ही संगीन नौयत की ये जो स्ट्रेटजी से कहें ये घनौना खेल खेला गया है पाकिस्तान के खिलाफ। फिर इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की साइफर केस में गिरफ्तारी पर कानूनी सवाल उठ गए हैं, और अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है और जिस कानून के तहत आपने गिरफ्तारी की है तो अब इसका जवाब जो है वो कौन देगा और उसकी कानूनी हैसियत जो है वो क्या है। पहले आप इसका फैसला करेंगे या उसका फैसला करेंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी गलत हुई। और फिर व्यूअर्स ये उसी तरह ही है ना कि गवाह पेश नहीं किए जाएंगे, गिरफ्तार आप कर लें। अब यहाँ पर भी आइन कानून जो एक्ट पास किया गया, तरमीमी बिल था, उस पर सवाल उठ गए हैं। तो आपने इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो जेल में डाल दी, तो इसका हिसाब जो है वो कौन देगा? पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त किस्म के इनकलाब की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान की अवाम ला सकती है। इमरान खान ने अपने हिस्से का काम किया, अब हर उस फर्द को अपना हिस्सा डालना चाहिए जो ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है और यस वी आर अ बनाना रिपब्लिक, और हमने ये जो है वो साबित किया है। सदर अलवी साहब के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इस्तीफ़ा दो। अच्छा, मैं ना अब आपके सामने कुछ लोगों के बयानात रखूंगा, इससे भी आपको समझने में आसानी होगी। मैं ज़रा जोर लगाकर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ, गाड़ियों और लोगों की आवाज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ज़रा कॉर्नर होकर थोड़ा सा आपके जो आप फ्रेम देख रहे होंगे, क्योंकि लंदन में इस वक्त जो माहौल है, लोग जो हैं एक बड़ी तादाद में बाहर आए हैं, हॉलीडे सीज़न चल रहा है, तो मैं ज़रा कॉर्नर पे बैठ के और पूरी ताकत के साथ जो है वो आपसे मुखातिब हूँ। तो अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए माजरत है। व्यूअर्स, वजारत कानून की प्रेस रिलीज़ आई है और वो ये क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक कोई भी बिल मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं। ये गौर से सुनिएगा, सदर मंजूरी दे या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेज दे। आइन का आर्टिकल 75 को तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, अगर एतराज़ात उठा दिए जाते, ये जो वजारत कानून है ठीक कह रही है, अगर एतराज़ात जो हैं विद इन दैट टाइम उठा दिए जाते तो ये कानून जो है वो नहीं बन सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो कानून जो है बन जाता है और आपको याद कब आया, अब ये इसी के ऊपर पेंडोरा बॉक्स जो है ना वो खुल गया है। मौजूदा केस में सदर ने आर्टिकल 75 की आइनी ज़रूरियात पूरी नहीं की और सदर ने जानबूझकर बिल्स की मंजूरी में ताख़ीर की। बिलों को बगैर मुशाहिदे या मंजूरी वापस करने का रास्ता आइन में नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत का इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। सदर पाकिस्तान के बिल्स वापस करने का तरीका था तो अपने मुशाहिदात के साथ वापस करते। सदर ने जैसे माजी करीब में बिल वापस भिजवाए वैसे ही ये बिल भी भिजवा सकते थे, और वो ठीक कह रहे हैं, भिजवा सकते थे। एतराज़ात जो लगाए गए वो असल में हैं का, क्योंकि ज़ुबानी कलामी ये नहीं हो सकता, आपको इसमें रिटन फॉर्म में ये सब जो है मामला जो है देखने की ज़रूरत है। फिर वज़ीर कानून की प्रेस रिलीज़ आई है और फिर वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान साहब ने भी क्या कहा कि बिल की मंजूरी के मुताबिक आइन का आर्टिकल 75 का वो हवाला दे रहे हैं और 8 अगस्त को मंजूर किया गया था और फिर 12 दिन पहले भिजवाया गया था। वो वही बातें जो मैंने आपके सामने रखी, जिनमें बहुत हद तक जो है वो वज़न है, और आरिफ अलवी साहब को अब ये साबित करना होगा कि ये वो ठीक कह रहे हैं। अकरम राय साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 75 सदर को आम तौर पर नज़रसानी के लिए बिल वापस करने की इजाज़त देता है। वो मखसूस तरमीम है वापस की हदायत के वो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार है। सदर का मौक़िफ़ जिसकी उन्होंने वापसी की हदायत की वो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार है। सदर के बयान के बाद इस कानून की कोई हैसियत नहीं। लो जी कर लो कम, क्योंकि अगर सदर साहब जिनके दस्तखत थे, अगर कोई चेक मेरे बैंक का कहीं पे प्रेजेंट करते हैं और मैं कहूँ ये मेरे दस्तखत नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका फोरेंसिक होगा और उसके बाद उसकी एक बयान की हैसियत जो है वो बढ़ जाती है और उस कानून की हैसियत जो है वो गलत यानी सिफर हो जाती है। फिर आबिद ज़ुबैरी साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, और याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो ये कहते हैं कि ये दोनों कवानीन नहीं बने और अगर अदालतों में इसको
नाफिजुल अमल करने की कोशिश की गई तो वो गैर कानूनी होगा। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर साहब ये कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी ने 100 से कम अल्फाज में ट्वीट वो किया जो पिछली दहाई में कोई नहीं कर सका। एटम बम फट चुका है, बहुत से लोगों ने को फौरी तौर पर एक्सपोज करने के अलावा इसकी मौलिक शुआएं आने वाले सालों में भी बहुत सौ पर असरअंदाज होने लग जाएंगी। अच्छा, इन्होंने ना हिट किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और इसकी एक दलील ना हामिद मीर साहब दे रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब कुछ भी हो जाए, सदर अलवी ने बहुत सौ के सामने अपनी इज्जत में इजाफा कर दिया है, ठीक है जी। फरतुल्लाह बाबर साहब इसलिए बोल रहे हैं ना कि आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो ज़ेरे ताब आई है, और उन्हें गिलाया है, शिकवा है, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवा रही, और कहते हैं कि जनाब तो गलत साढ़े नाल हुई नहीं सी, इलेक्शन आपने वक्त पे करवाने थे, तो अब उन्हें भी एक मौका मिल गया है। मुझे पाकिस्तान में क्याओस नज़र आ रहा है, मुझे पाकिस्तान में एक बड़ी मूवमेंट जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है, और हर उस शख्स के खिलाफ एक मूवमेंट जो है वो होगी, क्योंकि हालात जो है ना वो आइन तोड़ दिया, निगरान हुकूमतें आ गई, 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होगा, तो भाई अब आपने और इसके साथ मुल्क के साथ और क्या करना है। हामिद मीर साहब की खबर ना बड़ी, उनका बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। व्यूअर्स, ये गौर से आपने सुनना है। हामिद मीर पाकिस्तान में बैठकर और हसास नौइयत की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि इस मामले में सदर अलवी को तमाम सबूत पेश करने होंगे, ठीक है जी, हम भी यही कह रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन जाएगा। ये कैसी रियासत है कि जिसका सरबराह इस पर बिल पर इतराज़ उठा रहा है, जिसका वो खुद सरबराह है। सदर को सबूत के साथ साबित करना होगा कि वो सच बोल रहे हैं। अगर इनके दस्तखत के बगैर किसी बिल को कानून बनाया गया तो फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रियासत, आइन और पार्लियामेंट की ये तौहीन हुई है। हामिद मीर साहब, ये हमारी भी तौहीन हो रही है, आपकी और मेरी भी तौहीन हो रही है, आम पाकिस्तानी की भी तौहीन हो रही है, और इस मुल्क के अंदर हर उस शख्स की तौहीन हो रही है जो रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ी रोटी के चक्कर में बाहर निकलता है, एक्सीडेंट में या तो वो मर जाता है, या फिर भूख से मर जाता है, या खुदकुशी कर जाता है। ये उस मरने वाली की भी तौहीन हो रही है। इसलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि वेलकम टू बनाना रिपब्लिक। अच्छा, सदर के करीबी ज़राए वो ये कहते हैं कि आरिफ अलवी ने अपने अमले से कहा कि वो इन बिलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, लिहाजा इन बिलों को वापस भेज दें। लेकिन जब टीवी पर ये खबरें चली कि सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए, तो उस वक्त से ही आरिफ अलवी परेशान थे। ताहम उन्हें अमले की जानिब से बताया गया कि बिल वापस भेज दिए गए, और मीडिया पर चले वाली खबरें तो नहीं हैं। यानी सदर आरिफ अलवी साहब, इस खबर के मुताबिक उनके साथ तो हो गया है, लेकिन इनको चाहिए था कि जब आपने एतराज़ात की जो कॉपी है ना वो आप सिर्फ कौम के सामने ले आए ना, तो मामला बहुत सीधा हो जाएगा। सदर अलवी ने इस सिलसिले में एक मुमताज़ आइनी माहिर और वकील से सलाह मशवरा भी किया है, और आरिफ अलवी इस मामले पर अपने अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अदालत जाने का भी इरादा रखते हैं। ये एक इंतहाई अहम नुकता होगा। अगर आरिफ अलवी साहब ये करते हैं तो इंशाल्लाह इसकी पूरी सपोर्ट हमारी सदर आरिफ अलवी के साथ होगी। और ये जो लोग कह रहे हैं ना इस्तीफा दो, पहले तो पाइन तुसी अपने मुजरिम को पाकिस्तान बुलाओ ना, नून लीग वाले हो। अगर नून लीग वाले अपने मुजरिम को पाकिस्तान नहीं बुला सकते ना, तो तुम्हें कोई हर्ज नहीं है। जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, आपने तो 16 माह की हुकूमत करके देख लिया, मज़ा चख लिया। आपके अपने घर के लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हम पाकिस्तान की कौम से शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमने उन्हें 2017 का पाकिस्तान जो है वो वापस नहीं लुटाया। पहले घर में फैसला कर ले कि आपकी कारकर्दगी जो थी वो कैसी थी। सियासतदानों पर इसका रद्द-ए-अमल जी आ गया है। जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, वो ये कहते हैं कि आरिफ अलवी के इस बयान ने तो नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज शख्स का हाल ये है, तो पूरे मुल्क का हाल क्या होगा। शहरी रहमान कहती हैं कि सदर अपने बयान के बाद इस ओहदे के अहल ही नहीं रहे। फिर डार साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें। फैसल कुंडी साहब ये कहते हैं कि इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कि जिसको यही नहीं पता कि इसका स्टाफ क्या कर रहा है। भाईजान, पाकिस्तान में ये जमहूरियत और ये ऐवान आपका था ना, यहाँ पर तो बहुत सारे बिल आपने पास किए, आपको पता ही नहीं था कि बिल में क्या लिखा हुआ है। पार्लियामेंट में बिल मौके पर दिए जाते थे कि भाईजान पास करवा लें, तो आपने कभी उस खुफिया हाथ से नहीं पूछा कि कर क्या रहे हो। अगर आप आरिफ अलवी पे तनकीद कर रहे हैं, आई स्ट्रांगली स्टैंड विद आरिफ अलवी, और आरिफ अलवी साहब ने ये जो है ना पेडोरा बॉक्स एक खोल दिया है। अच्छा, इसमें ना वो जो जुमला था वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो मैं ये जो आपके हामिद मीर साहब थे, उन्होंने क्या कहा, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने जुमला कहा था ना कि पाकिस्तान में बैठकर ये कह रहे हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि इस बिल के मामले में एक फ़र्द नहीं बल्कि 3 से 4 अफराद मुलविस हैं, और जो लोग इस मामले में मुलविस हैं वो सब सिविलियन नहीं हैं। कोई सिविलियन नहीं है, कोई बाबू नहीं है, कोई मुंशी नहीं है। वो बहुत ही अहम लोग हैं जिससे आप इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोट एंड कोट हामिद मीर साहब ने ये बात जो है कर दी है। अब व्यूअर्स, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं तफसील के साथ मजीद हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से ऐवान सदर में प्रेसिडेंट हाउस में बात हुई है और फिर देखते हैं कि अब आइंदा का लाइमल क्या होगा, इमरान खान के केसेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, असद उमर, आज़म खान साहब जो हैं, फिर इसके अलावा बाकी लोग, क्योंकि अब ना सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया। आरिफ अलवी साहब के पीछे जो लोग थे और जिस तरफ हामिद मीर साहब कह रहे हैं ना कि 3-4 लोग मुलव्विस हैं, अब ये 3-4 लोग कौन हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली नशिस्त में आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी और मैं कोशिश करूँगा कि किसी को पाकिस्तान से हम ले लें और लीगल माइंड से हम जो कानूनी नुक्ते हैं ना उस पर हम बात करें। गो के मैंने बहुत सारे जो नकात थे वो कवर कर लिए, लेकिन इंशाल्लाह अगली नशिस्त में ये तमाम जो पहलू हैं इस केस के और अब ये डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है, सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने जाएंगे और किसके साथ जाएंगे और कौन इस केस को रिप्रेजेंट करेगा, अगली नशिस्त में आपके सामने ये हक़ाइक़ रखेंगे। और व्यूअर्स आपको याद रखिएगा, इसको पॉलिटिकली तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। किसी ने ये कहा जी कि सियासी तौर पर आरिफ अलवी साहब ने क्योंकि बाहर आ जाना है तो उन्हें भी स्पेस चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाहर आऊँगा तो एक तरह से मेरे पास ग्राउंड्स मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने की, क्योंकि आरिफ अलवी साहब इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू शायद शाह महमूद कुरैशी या दीगर लोग बेहतरीन सलाहियत रखते हैं इमरान खान की अदम मौजूदगी में इस पूरे मामले को लीड करने की। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।